तो स्टूडेंट्स आज हम सीखने वाले हैं संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो पहले तो हमें यही सीखना पड़ेगा कि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा किस तरह से जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास ये तीन संधारित्र हैं जिनकी विद्युत धारिताएं क्रमशः कितनी है, C1, C2 और C3। तो हमें करना क्या है, सभी संधारित्रों की एक प्लेट को तो एक कॉमन बिंदु पर जोड़ देना है और बाकी जो दूसरी प्लेटें हैं सभी संधारित्रों की उनको भी एक कॉमन बिंदु पर जोड़ देना है और इन दोनों कॉमन बिंदुओं के बीच में हमें लगा देनी है एक बैटरी। और जैसे ही हम इस बैटरी को इन सभी संधारित्रों से लगाएंगे, अब ये संधारित्र किसमें कहलाएंगे, समांतर क्रम संयोजन में। तो समांतर क्रम संयोजन में आपको परिभाषा क्या याद रखनी है कि सभी संधारित्रों की एक प्लेट एक बिंदु पर कनेक्ट होती है और दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु पर कनेक्ट होती है और इन दोनों ही बिंदुओं के बीच में लगी होती है एक बैटरी जिसका मान लेते हैं कि विभवांतर कितना है, V। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं इस पहले वाले बिंदु को A कह देता हूं, दूसरे को B कह देता हूं, तो इन सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है, चाहे पहले संधारित्र की बात करूं, चाहे दूसरे की, चाहे तीसरे की, सभी के सिरे पर विभवांतर कितना होगा, VA माइनस VB। क्योंकि इस वाले बिंदु का VA, इसका VB और VA माइनस VB क्या है, ये उस बैटरी का विभवांतर है जो इन दोनों बिंदुओं के बीच में लगाई गई है। क्योंकि बिंदु A का जो संपर्क है हमने किससे कर रखा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और बिंदु B का कर रखा है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। तो A का विभव V पॉजिटिव के बराबर, B का विभव V निगेटिव के बराबर और इन दोनों का विभवांतर कितना है, लगाई गई बैटरी के विभवांतर के बराबर। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के सिरों पर जो विभवांतर का मान है वो समान आता है और वो किसके बराबर होता है, लगाई गई बैटरी के विभवांतर के बराबर। अब जैसे ही इस संयोजन को मैं इस बैटरी से लगाता हूं तो ये बैटरी क्या करेगी, सभी संधारित्रों की प्लेटों पर एक आवेश उत्पन्न करेगी और आवेश का सूत्र क्या होता है विद्युत धारिता के लिए, Q इज इक्वल्स टू CV। तो पहले संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश का मान आएगा वो क्या होगा, उसकी विद्युत धारिता और इसके सिरों पर विभवांतर। क्योंकि V1 किसके बराबर है, V के, तो Q1 तो आ जाएगा C1V, Q2 आ जाएगा C2V और इसी तरह से Q3 क्या आ जाएगा, C3V। अब हमें समांतर क्रम संयोजन में करना क्या है कि इन सभी संधारित्रों को हटा करके एक संधारित्र लगाना है। मान लो मैं इन सभी संधारित्रों को हटा करके एक संधारित्र लगा देता हूं, तो ये अकेला संधारित्र इन सभी के तुल्य तब कहलाता है जब ये उसी बैटरी से लगाने पर, जिसका विभवांतर कितना है V, अकेला उतना आवेश उस बैटरी से निकाल ले जितना ये तीनों के तीनों मिलकर के निकाल रहे थे। तो इस वाले संधारित्र पर हमने कितना आवेश भेजा है, Q1, इस पर कितना भेजा है, Q2 और इस पर कितना भेजा है, Q3। तो बैटरी से कितना आवेश निकला होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जिसे मैं क्या मान लेता हूं, Q। तो ये अकेला संधारित्र अगर उसी बैटरी से उतना ही आवेश ले ले जितना वो संयोजन सारा का सारा मिलकर के ले रहा था, तो ये अकेला संधारित्र क्या कहलाएगा, इस संयोजन का तुल्य संधारित्र और इसकी धारिता कहलाएगी इस संयोजन की तुल्य धारिता। और यहां पर अगर मैं Q का मान निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V। ये मान लेता हूं कि मेरा समीकरण नंबर 1 है, ये 2, ये 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। और एक बात आपको पता हो कि Q किसके बराबर है, बैटरी से जाने वाला आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। तो Q का मान मैं क्या डालूंगा तुल्य धारिता से, तो C इक्विवेलेंट इंटू V और Q1 क्या है हमारा, C1V, C2V और C3V। और यहां आप देख सकते हो कि सभी संधारित्रों के सिरों पर विभव का मान समान है, तो V तो आ जाएगा हमारा कॉमन और ब्रैकेट में क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 और V कॉमन लेने के बाद दोनों ही साइड से कट हो जाएगा, तो तुल्य धारिता का मान क्या आ जाएगा, तीनों संधारित्रों की विद्युत धारिता के बीजगणितीय योग के बराबर। वैसे स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होगी, जब किसी संधारित्र की दूसरी प्लेट का संपर्क हम अगले संधारित्र की प्रथम प्लेट से कर देते हैं और इसी तरह से हम क्या करें, हर संधारित्र की दूसरी प्लेट का संपर्क अगले वाले की प्रथम प्लेट से करते जाएं, तो यह संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो बच्चों के दिमाग में यह होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र इस तरह से लगे होते हैं और समांतर क्रम में इस तरह से लगे होते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूं कि जहां पर ये पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट लगी हुई है, इसका संपर्क में इस वाले संधारित्र की प्लेट से कर देता हूं, मतलब तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से। तो आप क्या देखोगे, पहला, दूसरा और ये तीसरा जो संधारित्र है, इन सभी की प्रथम प्लेट एक जगह कनेक्ट हो चुकी है। और अगर इस बिंदु को मैं X कह देता हूं तो इस वाली प्लेट का, इसका और इसका जो विभव है वो क्या हो जाएगा, Vx। बिल्कुल इसी तरह से ये दोनों प्लेटें एक जगह कनेक्टेड हैं।
अगर मैं इन दोनों के संपर्क बिंदु से इस वाली प्लेट का संपर्क और कर दूं तो फिर से इन तीनों प्लेटों का, इसका और इस वाली प्लेट का, सभी का विभव समान हो जाएगा। अगर मैं इसको कह देता हूं y बिंदु, तो इन सभी प्लेटों का विभव कितना हो गया, vy। और अगर मैं किसी भी संधारित्र की दो प्लेटों का विभवांतर निकालूं तो सभी का कितना आएगा, vx माइनस vy। तो भले ही ये एक लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो समान है, और ये संयोजन अब क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों का एक के बाद एक ऊपर नीचे लगे होना जरूरी नहीं है, सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो समान होना चाहिए। चाहे वो आप संधारित्र ऐसे लगा लो, चाहे इस तरह से लगा लो, अगर विभवांतर समान है। और ये 3 संधारित्र थे जिनकी विद्युत धारिताएं थी 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड। और आपसे कह दिया जाता है कि बिंदु A और B के बीच में आप विद्युत धारिता का मान निकालें, मतलब तुल्य विद्युत धारिता का। तो कितना आएगा, क्योंकि ये तीनों ही समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में विद्युत धारिताएं कैसे जुड़ती हैं, जैसे नंबर्स को जोड़ते हैं। तो तुल्य धारिता सभी के बीच गणितीय योग से मिल जाएगी, कितना, 2 और 3 5 और 4 कितना, 9 माइक्रोफैरड। वैसे मैंने इस सूत्र का निगमन 3 संधारित्रों के लिए किया है। अगर चौथा संधारित्र भी होता तो वो भी इसी के नीचे लगा होता और उसकी एक प्लेट A से कनेक्ट होती, दूसरी B से कनेक्ट होती, तो प्लस में क्या आता, Q4, और तुल्य धारिता आती C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो ऐसे करते करते मान लीजिए अगर हमारे पास n संधारित्र हैं तो तुल्य धारिता का मान कितना आता, सभी संधारित्रों की जो धारिताएं हैं उन सभी के बीज गणितीय योग के बराबर। कहां तक, Cn तक। और ऐसा भी हो सकता है कि सभी संधारित्रों की विद्युत धारिताएं समान हो, कि C1 C2 C3 सभी आ जाएं कितना, C, और C की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तब अगर आप तुल्य धारिता निकालोगे तो आपको C को n बार जोड़ना पड़ेगा। n इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके संधारित्र हैं कितने। 10 संधारित्र हैं तो 10 बार जोड़ना पड़ेगा, 20 है तो 20 बार, और 100 है तो 100 बार जोड़ना पड़ेगा। तो तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी, n इंटू C। और इस वाले सूत्र का प्रयोग आप तब करें जब n संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, जिनमें से सभी संधारित्रों की विद्युत धारिताएं समान हो और एक की धारिता कितनी हो, C। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि संधारित्रों का जो समांतर क्रम संयोजन है वो करते किस तरह से है, और इससे संबंधित जो तुल्य धारिता का सूत्र है उसका निगमन किस तरह से करते हैं। तो ये बात आपने देखी होगी कि जब किसी आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में लेकर के आते हैं तो आवेश जो है वो आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। तो आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं की सतह पर जो विभव का मान है वो समान ना हो जाए। तो ये जो उभयनिष्ठ विभव है जो दोनों पर समान होगा, इसका मान किस तरह से निकालते हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।